हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अब कोई भी लीव अभी क्या पिछले 1 वर्षों से ये चल रहा है कि किसी प्रकार की हमें छुट्टी चाहिए, किसी प्रकार का अवकाश चाहिए, तो अब अवकाश हमें ऑनलाइन ही मिल सकता है, ऑफलाइन नहीं मिल सकता है। तो ऑनलाइन की सारी प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए। आपको बताना चाहूँगा कि जो पहले एम स्थापना ऐप था उसमें बदलाव हो गया है। आप पुराने वाले ऐप से अब जो लीव लेंगे तो वो आपका सही काम नहीं करेगा, इसलिए आप लोग सबसे पहले ये काम करिए कि अपना पुराना वाला एम स्थापना ऐप को अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दीजिए और प्ले स्टोर में जाकर के नया एम स्थापना ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। नए एम स्थापना में बहुत सारे नए फीचर्स आ गए हैं जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट यह है कि रिपोर्टिंग ऑफिसर, यानी रिपोर्टिंग ऑफिसर अगर आपने किसी को बना रखा है, अगर आप बदलना चाह रहे हैं तो रिपोर्टिंग ऑफिसर आप कैसे बदलेंगे, कैसे चेंज करेंगे, तो मैं बताना चाहूँगा कि रिपोर्टिंग ऑफिसर आप मानव संपदा के माध्यम से भी चेंज कर सकते हैं और रिपोर्टिंग ऑफिसर आप जो है एम स्थापना ऐप के माध्यम से भी चेंज कर सकते हैं। आप क्वेश्चन ये आता है कि आप किस प्रकार की लीव में, किस प्रकार के अवकाश में किसे अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएं। तो आइए हम इस वीडियो में इस संबंध में बातें भी करेंगे आपसे और आपको सिखाएंगे भी कि एम स्थापना का प्रयोग कैसे करें। और मानव संपदा, अगर आपके पास एम स्थापना नहीं है तो आप अपना मानव संपदा लॉगिन करने के बाद भी आप छुट्टी ले सकते हैं, अवकाश ले सकते हैं। और किसे बनाएंगे रिपोर्टिंग ऑफिसर और क्या क्या चीज़ें हैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ माई चैनल। और मेरी प्लेलिस्ट का नाम है डिपार्टमेंटल में जाकर के आप अपने काम की बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट और वीडियो। मित्रों, आप तैयार हो जाइए और पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा, तभी आपको कुछ बात समझ में आएगी। हाँ, तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एम स्थापना के बारे में बता रहा हूँ और एम स्थापना का प्रयोग आप कैसे करेंगे, रिपोर्टिंग ऑफिसर कैसे चेंज करेंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अगर आपने पुराना एम स्थापना अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखा है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए और प्ले स्टोर में जाकर के, गूगल प्ले स्टोर में जाकर के नया एम स्थापना इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप इस पेज पर पहुंचेंगे और ये पेज आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पोर्टल आपको दिख रहा है। आप यहां देख रहे हैं लिखा हुआ है वेलकम कंटिन्यू टू लॉगिन। वेलकम कंटिन्यू टू लॉगिन को आप टच कर दीजिए। ये मैंने टच कर दिया। अब आपके सामने ये ऑप्शन खुल करके आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। सबसे ऊपर लिखा है सेलेक्ट डिपार्टमेंट। तो मैंने सेलेक्ट डिपार्टमेंट का जो साइड में छोटा सा जो है एरो बना हुआ है ट्रायंगल टाइप का, इसको आप टच करिए, ये आ गया। यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन, सेकेंड नंबर पर आप इसको टच कर दीजिए। ये मैंने कर दिया। फिर आपको यहाँ पर इंटर योर EHRMS यूजर ID, यहाँ पर आपको अपना मानव संपदा का कोड डालना है, मानव संपदा की ID डालना है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ आपको क्या करना है, अपने मानव संपदा का कोड यानी मानव संपदा की आपको अपनी ID यहाँ पर डालना है। डालने के बाद नेक्स्ट बटन दबा देना है। जी हाँ दोस्तों, जब आप नेक्स्ट बटन दबा देंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल करके आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंटर योर पासवर्ड, यहाँ पर आपको कौन सा पासवर्ड डालना है, मानव संपदा का पासवर्ड डालना है। ध्यान दीजिएगा, मानव संपदा वही है जहां आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे। आप दीक्षा का पासवर्ड मत डाल दीजिएगा, आपको मानव संपदा का अपना पासवर्ड डालना है। मानव संपदा का पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट जो लिखा है यहाँ पर टिक करेंगे, ठीक है, और लॉगिन करेंगे। आई एम नॉट अ रोबोट टिक करने के बाद हो सकता है कि कैप्चा वेरिफिकेशन आपके सामने आए, कोई इमेज दिखाए, तो मैं उसके बारे में अभी बात कर रहा हूं। पहले आप जो है अपना यहां पर मानव संपदा का पासवर्ड डाल दीजिए। हाँ, तो दोस्तों, यहां पर मैंने अपना मानव संपदा का पासवर्ड डाल दिया है। ध्यान दीजिएगा, मानव संपदा का पासवर्ड डालने के बाद नीचे जो छोटा सा स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है, लिखा है आई एम नॉट अ रोबोट, इसको आप क्लिक कर दीजिए। मैं इसको क्लिक कर रहा हूं, ये क्लिक कर दिया। आप रिकैप्चा वेरीफाइंग यू आर नॉट अ रोबोट घूम रहा है, ऐसा आप में भी आएगा और यहां पर टिक हो गया। ठीक है, हो सकता है कि आप में टिक होने की बजाय
एक इमेज आ जाए जिसमें आपको कुछ चुनना होगा, ध्यान दीजिएगा, उस इमेज में सीढ़ियां चुनने के लिए कह सकता है, पहाड़ी चुनने के लिए कह सकता है, ट्रैफिक लाइट चुनने के लिए कह सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि कम से कम तीन स्क्वायर में आपको चुनना है। वो पिक्चर तीन जो है वर्ग को छूती है, 3 वर्ग में होती है। ध्यान देकर के उसको टच कर दीजिएगा, वेरीफाई कर दीजिएगा, तब आप फिर से वापस आ जाएंगे। मेरा तो नहीं दिया है, लेकिन मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, लॉगिन बटन दबा रहा हूं। ये मैंने लॉगिन दबा दिया, देखिए अब यहां पर खुल गया, ये पोर्टल आपके सामने खुल गया। पहले जो है एम स्थापना में इतनी सारी चीजें नहीं आती थी, देखिए अब एम स्थापना में इतनी ढेर सारी चीजें आ गई हैं। इसमें क्या क्या है इनको समझ लीजिए। लीव मैनेजमेंट, सैलरी स्लिप, ट्रांसफर मैनेजमेंट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, यानी मानव संपदा का आधा जो है रूप यहां पर लौट आया है। आप एम स्थापना पर ही अपनी सारी चीजें आप देख सकते हैं, आपको मानव संपदा लॉगिन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मित्रों ध्यान दीजिएगा, अगर आपने एक बार लॉगिन कर लिया है तो आप बार बार उसको लॉग आउट मत करिएगा, ताकि आपको बार बार लॉगिन की प्रक्रिया से गुजरना ना पड़े। तो ये सारी चीजें हैं। अगर इसमें हो सकता है कोई चीजें अभी ना दिखाई पड़े, लेकिन समय रहते ही ये सारी चीजें आपके एम स्थापना ऐप में आ जाएंगी। तो अभी हम बात करते हैं लीव मैनेजमेंट की। अभी हम लीव के ऊपर चलते हैं, क्योंकि ये वीडियो हम लीव पर बना रहे हैं, तो लीव पर चलते हैं, बाकी आगे मैं आपको बताऊंगा। लीव मैनेजमेंट को टिक कर दीजिए। हाँ जी, ये देखिए मैंने लीव मैनेजमेंट को टिक कर दिया, मेरा यहां पर खुल चुका है, नाम भी दिख रहा है, पोस्ट भी दिख रहा है। अब यहां पर आपके सामने इतने ऑप्शन हैं, इन पर ध्यान दीजिए। सेलेक्ट या चेंज रिपोर्टिंग ऑफिसर, अप्लाई फॉर लीव, चेक स्टेटस, व्यू लीव रिक्वेस्ट, चेक लीव बैलेंस, यानी इतनी चीजें आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। अब जो है सेलेक्ट चेंज रिपोर्टिंग ऑफिसर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कैजुअल लीव ले रहे हैं तो आप अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर आप अपने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के बनाएंगे। अगर आप बड़ी छुट्टियां ले रहे हैं, जैसे मैटरनिटी लीव, जैसे आप सीसीएल ले रहे हैं, जैसे आप बड़ा मेडिकल लीव ले रहे हैं, तो ऐसी चीजों के लिए आप अपने बीएसए महोदय को जो है यहां पर रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे। देखिए मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल कुछ और होता है और सैद्धांतिक कुछ और होता है। हो सकता है कि हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय बहुत बिजी रहते हों और उन्हें अध्यापकों की लीव को अप्रूव करने का मौका न मिलता हो, तो वो आपसे कह सकते हैं कि आप जो है अपने हेडमास्टर को रिपोर्टिंग ऑफिसर बना दीजिए। तो आप यहां अपने हेडमास्टर को भी रिपोर्टिंग ऑफिसर बना सकते हैं। ठीक है, तो इन बातों को आप समझ चुके होंगे। अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, सिलेक्ट या चेंज रिपोर्टिंग ऑफिसर बटन दबा रहा हूं। देखिए ये मैंने टच कर दिया, ये खुल करके आ गया। अब खुल रहा है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, सेलेक्ट लेवल, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यहां पर एरो छोटा सा ट्रायंगल बना है राइट साइड में, इसको टच करेंगे और ये जिले आ रहे हैं। आप अपना जिला यहां से स्क्रॉल करिएगा और आप अपना जिला सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने तो कर लिया। आप फिर है सेलेक्ट लेवल, किसका लेवल? रिपोर्टिंग ऑफिसर का लेवल, आपका नहीं। सेलेक्ट लेवल को हम टिक कर दे रहे हैं। यहां पर आ रहा है किसको आप रिपोर्टिंग ऑफिसर बना रहे हैं, सेक्रेटरी को, डायरेक्टरेट बेसिक एजुकेशन को, ऑफिस ऑफ एडिशनल डायरेक्टरेट बेसिक, रीजनल असिस्टेंट डायरेक्टरेट बेसिक एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बेसिक, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। यानी अगर बीएसए को बनाना है तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बनाएंगे। अगर आपको खंड शिक्षा अधिकारी बनाना है तो ये करेंगे। अगर आपको स्कूल पर हेडमास्टर को बनाना है तो नीचे स्कूल लिखा हुआ है, स्कूल पर कर देंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसका श्योर कर लीजिएगा कि अगर आपने खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि आप अपने हेड को ऑफिसर बना दीजिए तो आप उसको बना सकते हैं। मैं अभी आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी खंड शिक्षा अधिकारी का।
ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को टिक कर दे रहे हैं। ये मैंने टिक कर दिया। टिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आ गया सिलेक्ट ऑफिस। मैं सिलेक्ट ऑफिस को क्लिक कर रहा हूं। अब ये हमारे कौशाम्बी ब्लॉक में जितने जो है ब्लॉक हैं सबका दिख रहा है। मैं अपनी ब्लॉक को चूज करूंगा जहां पर मैं पोस्टेड हूं, ठीक है, और उसको चूज करूंगा। फिर आगे आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। मैंने अपनी ब्लॉक को चूज कर लिया। अब ये खुलेगा, फिर मैं बता पाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब नीचे आ रहा है सिलेक्ट एम्प्लॉय। सिलेक्ट एम्प्लॉय यानी हमारी ब्लॉक में जो एम्प्लॉय हैं, जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, उनको हम सिलेक्ट करेंगे। एरो को क्लिक कर दिया। अब इसमें 3-4 नाम दिख रहे हैं। इसमें से जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी हों उन्हीं को आप जो है यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने क्लिक कर दिया। अब नीचे कह रहा है कन्फर्म रिपोर्टिंग ऑफिसर, कन्फर्म, तो इसको कन्फर्म कर दीजिए। ये मैंने कन्फर्म कर दिया। अब ये बोल रहा आर यू श्योर यू कन्फर्म JNP एज योर रिपोर्टिंग ऑफिसर फॉर लीव, तो मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। मैंने कंफर्म कर दिया। अब जो है हमारे जो रिपोर्टिंग ऑफिसर अब ओके कर देंगे। हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर बन चुके हैं हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, ठीक है। अब हम फिर से जो है इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जाएंगे और हमें छुट्टी लेना है तो छुट्टी लेंगे। फिर से सिलेक्ट करिए डिपार्टमेंट, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। फिर डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन, ये टिक कर दिया। इंटर योर EHRMS यूजर ID, यहां पर आप अपना मानव संपदा कोड डाल दीजिए। जी हाँ मित्रों, मैंने अपना मानव संपदा कोड डालने के बाद नेक्स्ट कर दिया था। उसके बाद फिर ये आ गया आपका पासवर्ड। यहां आप पासवर्ड डाल दीजिए और आई एम नॉट अ रोबोट को टिक कर दीजिएगा। लॉगिन करिएगा। आई एम नॉट अ रोबोट को टिक करने के बाद फिर मैं आपको बता रहा हूं कैप्चा वेरिफिकेशन के लिए हो सकता है कि आपको कुछ तस्वीर दिखाए और उसमें ऊपर लिखा रहता है आपको क्या चुनना है, और वो इमेज कम से कम 3 स्क्वायर में होती है। उन पर ध्यान देकर उनको चुनिएगा, कैप्चा वेरीफाई हो जाएगा, फिर लॉगिन कर लीजिएगा। अब यहां आपको अपना मानव संपदा का पासवर्ड डाल करके आई एम नॉट अ रोबोट पर टिक करना है, फिर लॉगिन करना है। हाँ तो दोस्तों देखिए, मैंने यहां अपना पासवर्ड डाल दिया और मैंने आई एम नॉट अ रोबोट को टिक कर दिया। मेरे में कैप्चा वेरिफिकेशन नहीं आया, आप में आ सकता है, तो घबराइएगा नहीं, आप कैप्चा को वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। 3 जो है 3 स्क्वायर का मतलब 3 वर्ग में वो इमेज दिखाई पड़ेगी, चाहे सीढ़ी दिखाए, चाहे आपको ट्रैफिक लाइट दिखाए, पहाड़ी दिखाए, कार दिखाए, जो भी खंभा दिखाए, जो भी दिखाए, कम से कम 3 में रहेगी। उसको ध्यान देके आप टिक करके वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। हमें नहीं आ रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हम लॉगिन करने चल रहे हैं। हमने लॉगिन बटन दबा दिया। लॉगिन करने पर फिर वहीं आ गए, देखिए लीव मैनेजमेंट, सैलरी स्लिप, ट्रांसफर मैनेजमेंट, यानी सारी चीजें दिख रही हैं। आज मैं आपको बाकी चीजों के बारे में नहीं आपको ले चलूंगा, खाली लीव के बारे में बता रहा हूं। फिर समय मिला तो मैं आपको बाकी चीजों के बारे में दिखाऊंगा। लीव मैनेजमेंट पर अब फिर से आप टिक कर दीजिए। ये देखिए लीव मैनेजमेंट पर टिक कर दिया। अब ये सब कुछ आ गया। अब आता है लीव को आपको अप्लाई फॉर लीव करना है। ये मैंने अप्लाई फॉर लीव कर दिया। अप्लाई फॉर लीव को टिक कर दिया। अब यहां पर देखिए दिख क्या रहा है आपको, यहां पर दिख रहा है सेलेक्ट लीव टाइप, ठीक है। सेलेक्ट लीव टाइप को टिक करेंगे। ये इतनी लीव आ गई, अर्न्ड लीव, कैजुअल लीव, रिस्ट्रिक्टेड लीव, हॉलीडे, स्पेशल लीव, मेडिकल लीव, फुल पे लीव, कम्यूटेड। देखिए दोस्तों, चूंकि मैं जेंट्स हूं, मैं पुरुष हूं, मेरे आईडी पर यहां पर आपको जो है मैटरनिटी लीव नहीं दिखेगी, CCL नहीं दिखेगी, और जो गर्भपात अवकाश है वो भी यहां पर नहीं दिखेगी। लेकिन अगर आप महिला टीचर हैं तो यहां पर सेलेक्ट लीव टाइप में आपको वो सारी चीजें दिखेंगी। तो मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं लेडीज नहीं हूं, मैं पुरुष हूं, तो मेरी आईडी में इतना ही दिख रहा है। लेकिन आपकी आईडी में वो तीनों चीजें भी दिखेंगी। तीनों चीजें का मतलब ये CCL भी दिखेगा आपका, और आपका मैटरनिटी लीव भी दिखेगा, और आपका जो है जो एबॉर्शन लीव है वो भी दिखेगा। तो आपको जो भी लीव लेना है उसको आप टिक करेंगे। हम अभी आपको एग्जांपल बता रहे हैं कैजुअल लीव की। चलिए, मैंने कैजुअल लीव को यहां पर टिक कर दिया। ओके, अब यहां पर है फ्रॉम सेलेक्ट डेट, यहां पर हम टिक कर दिया डेट को, और सेलेक्ट कर लेंगे
किस तारीख को या कैलेंडर दिख रहा है, यहां पर आप महीना बदलेंगे, डेट बदलेंगे, ठीक है, टिक कर देंगे। मान लीजिए हमको आज ही की लीव लेना है तो हमने ओके करके ये दे दिया, आप आज आ गए 23/9/2020। फिर सेलेक्ट डेट, कब से कब तक लीव ले रहे हैं ये भी आप टिक कर सकते हैं। मैंने ये ओके कर दिया, 23 से 23 तक दिख रहा है। सिलेक्ट ग्राउंड और रीजन, इसको मैंने टिक कर दिया। अब यहां पर ग्राउंड और रीजन दिख रहा है। चाइल्ड बर्थ, डोमेस्टिक वर्क और पर्सनल, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, फॉर स्टडी, LTC, मेडिकल ग्राउंड, किस ग्राउंड पर आप लीव ले रहे हैं। तो सीधी सी बात यह है कि अगर आप जो है कैजुअल लीव ले रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है डोमेस्टिक और फैमिली वेलफेयर। तो चलिए मैं यहां डोमेस्टिक को टिक कर दे रहा हूं, ये हो गया। अब यहां सेलेक्ट इमेज कह रहा है। अब अभी तक ये चीजें नहीं थी, अब आपको अपनी इमेज यानी फोटो भी सिलेक्ट करनी है। तो यहां सिलेक्ट इमेज मैंने कर दिया। अब चूज फ्रॉम लाइब्रेरी लिख रहा है, आपकी इमेज जहां होगी वहां पर आपको जाना होगा। चूज फ्रॉम लाइब्रेरी को हमने टिक कर दिया। अब कुछ अलाउ मांग रहा है, हम इसको अलाउ कर देते हैं, अलाउ कर दे रहे हैं। अब देखिए ये हमारे जो है आ गया, कहां पर, गैलरी में आ गया। जहां भी हमारी फोटो होगी, जो फोटो हमें देनी होगी उस फोटो को हम जो है टिक कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और वो फोटो जो है हम अपना अपलोड कर देंगे। तो फोटो कोई भी नहीं, आपको अपलोड करना है अपनी फोटो, अपनी इमेज, ताकि आपकी पहचान बनी रहे। लेकिन अभी आपको सिखाने के लिए मैं जो भी फोटो मिल रहा है हमारे एल्बम में, मैं उसको टिक कर दे रहा हूं। जैसे ये मैंने टिक कर दिया, ये मैंने टिक कर दिया। सेलेक्ट फोटो, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहां पर इमेज आ गई, ठीक। अब कह रहा है क्लिक टू प्रीव्यू अपलोड, जो आपने इमेज अपलोड किया है उसको आप क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपने क्या इमेज अपलोड किया है। ये देखिए मैंने यहां दिख रहा है, जो मैंने इमेज अपलोड किया था बीच में छोटा सा दिख रहा है, ठीक है। ये मैंने इसको साइड में टिक कर दीजिए, ये हट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहां बैक बटन दिख रहा है, बैक कर दीजिए, बैक हो गया। अब आप सबमिट बटन कर देंगे तो आपकी छुट्टी चली जाएगी। ध्यान दीजिए मित्रों, सबमिट बटन दबा देंगे तो आपकी छुट्टी जिसको आपने रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाया है उनके पास चली जाएगी, और इस तरह से आप अपने अवकाश को ले सकते हैं, अपनी छुट्टी को ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बड़ी हो रही है, इसलिए मैं अभी आपको मानव संपदा पर नहीं ले चल रहा हूं, किसी और वीडियो में ले चलूंगा। तो आप रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज करना है, और बहुत सारी चीजें यहां पर मैंने आपको बताया कि एम स्थापना में नए नए फीचर्स आ गए हैं। यहीं आप देख सकते हैं, आपको मानव संपदा पर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपकी जो पर्सनल चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें एम स्थापना में दे दी गई हैं, यानी आपको मानव संपदा लॉक कर दिया जाएगा, फिर आपका मानव संपदा खुलेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर आपका जो है ACR अपलोड होगा। ACR का मतलब एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, आपकी गुप्त सूचना, उसको आप बाद में खोल भी नहीं पाएंगे जब लॉक कर दिया जाएगा। आप एम स्थापना से ही अपनी सारी चीजें देख पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा वीडियो यह आपके बड़े काम का होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर टू अदर फ्रेंड्स। मित्रों शेयर, आपको सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत हो जाती है, आपसे मैं कुछ मांग तो नहीं रहा हूं, खाली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिल सके। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई चीजें लेकर के। आपको जो जरूरतें होंगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस पर अच्छे से वीडियो बना दूंगा, और आशा करता हूं कि यह वीडियो आपकी काम की होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, गुड बाय।